हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो अपन आज नए बैच की स्टार्ट करते हैं और नया बैच है मास्टर 121। ओके दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बैच में 2 सब्जेक्ट अपने चल रहे थे, इकोनॉमिक और एंटोमोलॉजी जो चल रहे हैं, जो हमारे वीसी सर करवा रहे हैं। उसके बाद अपन आज थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे थर्ड सब्जेक्ट है अपना है वो है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और इस प्लांट पैथोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसके आज अपन प्लांट पैथोलॉजी का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसका क्या सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी इसका कोड है प्लांट पैथोलॉजी का ठीक है, PPATH। ठीक है, और 121 ये इसका कोड है प्लांट पैथोलॉजी का। उसके बाद इसका बात करते हैं क्रेडिट के बारे में। जो इसकी थ्योरी है वो है 2 और प्रैक्टिकल है वो है 1 = 2 + 1। ओके दोस्तों, ये अपन प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बेसिक सी जानकारी है वो अपन को ध्यान में रखना जरूरी है। और जो भी बीएससी ऑनर्स बच्चा करता है उसके लिए प्लांट के मतलब कोड और इसके जो क्रेडिट होते हैं वो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अपन प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये शब्द किसने दिया, कहाँ से दिया, उसके बारे में अपन बात करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसको? यह ग्रीक भाषा का शब्द है और यह प्लस 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्लांट पैथोलॉजी होता है वो 3 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर बनता है। और वो 3 शब्द कौन कौन से अपन बात करते हैं। सबसे पहले है पैथोन। ठीक है, यह एक पैथोन शब्द है, उसे बनता है। और उसके बाद है दूसरा शब्द अपन बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। जैसा कि प्लांट पैथोलॉजी में क्लियर हमने पता चल रहा है कि किस शब्द से बने होते हैं। उसका दूसरा नाम है पैथोस, क्या है, और प्लस तीसरा है लोगोस। ठीक है, ये 3 शब्द है, इन तीनों शब्दों से मिलकर बना होता है प्लांट पैथोलॉजी शब्द। और उसके बाद अपन प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है और इसे क्या कहा जाता है। जैसे कि प्लांट से पादप रोग विज्ञान, प्लांट यानी पादप, पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। इनके प्लांट में जो भी डिजीज वगैरह लगते हैं उनके बारे में अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी में आता है। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो आप कह सकते हो कि पादप रोग विज्ञान की या कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान व वनस्पतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसके लगे मतलब इस प्लांट के अंदर लगे डिजीज के कारणों का और इसके नियंत्रण का अध्ययन करना ही प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि अपन डेफिनेशन लिखें, ठीक है, पादप रोग विज्ञान की अपन डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो अपन आप कह सकते हो
जैसा कि मैंने आपको बताया पादप रोग विज्ञान के बारे में, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसमें पादपों में लगे रोगों के पादपों के अंदर जिसके अंतर्गत रोगों में पादपों में लगे जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करना, उनके किस कारण से ना वो रोग लगे तथा उसका नियंत्रण कैसे करें उसके बारे में अध्ययन करना पादप रोग विज्ञान कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, रोग विज्ञान के बारे में, और इसका जो कोड होता है वो PPATH 121 होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो क्रेडिट रहता है, 2 थ्योरी होता है, 1 ना प्रैक्टिकल होता है, 2+1 इसका क्रेडिट रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक ग्रीक भाषा का शब्द और 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, पैथॉन, पैथोस व लोगोस से बना हुआ होता है। और इसका जो डेफिनेशन होती है मैंने आपको बताई, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में लगे रोगों के कारणों व का नियंत्रण का अध्ययन करना होता है, उसे है ना रोग विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं अपन का सिलेबस क्या है पैथोलॉजी का, और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो। चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, अपन बात करते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो प्लांट पैथोलॉजी होती है उसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ठीक है, जो प्लांट डिजीज है उसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, उसके बाद अपन तीसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो थीम्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन प्लांट पैथोलॉजी। जो कॉन्सेप्ट होता है प्लांट पैथोलॉजी का उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चौथा है पैथोजेनेसिस। जैसे पादपों में रोगजनक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना पैथोजेनेसिस में आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लांट का। उसका क्लासिफिकेशन के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोजेनेसिस। जो पैथोजेनेसिस होता है उसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डिजीज़ और उसके सिम्टम्स के बारे में। एक बार ये देख लो आप।
ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फंजाई। ठीक है, फंजाई में जैसे अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि देखो उस फंजाई का जनरल कैरेक्टर क्या होता है, उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने प्रकार की फंजाई होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंजाई जैसे, उसके बाद उसका टिश्यूज़ क्या होता है उस फंजाई का, और उसके बाद अपन बात करते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर उसका नोमेनिकल्चर फंजाई का, उसके बारे में भी अपन बात करके, फिर से बायोनोमियल सिस्टम, नोमेनिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे फंजाई के बारे में अपन। फंजाई के बाद अपन कह सकते हैं टॉपिक, उसके बाद आता है बैक्टीरिया एंड मॉलिक्यूल्स। क्या आता है? ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें भी जनरल सेम कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन टॉपिक का बात करते हैं 10 नंबर पे आता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस का भी जो उसका नेचर कैसा होता है, वायरस का उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद है निमेटोड्स। निमेटोड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि निमेटोड्स होते हैं उनका जनरल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मतलब उसके बारे में क्या होता है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजी का होता है, क्या निमेटोड्स का होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद करेंगे रोल ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं उनके रोल क्या होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं उनके रोल क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में अपना टॉपिक आता है डेफिनेशंस ऑफ मैकेनिज्म इन प्लांट, जो प्लांट होता है उसके बारे में अपन पूरा अध्ययन करेंगे, जिसका डिजीज क्या होता है। पैथोलॉजी में हमेशा पादप रोग का ही अध्ययन किया जाता है, जो पादप होता है उसके अंदर रोग कैसे लगते हैं, उन कौन कौन से रोग लगते हैं, उन रोगों का निवारण कैसे किया जाता है, इसी के बारे में ये अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आज बताया पैथोलॉजी के बारे में, उसके बाद अपना क्या सिलेबस है, अपन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया। और इस क्लास में अगर आपके अच्छा प्यार और साथ बना रहा तो आगे की क्लासें बहुत अच्छी आएगी, और उसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक कौन से होंगे वो भी लेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छी लगी क्लास तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।